मैंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का। मैंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का। वो इसलिए मन बनाया है क्योंकि मैं एक सिर्फ पत्रकारिता करता था। मैं सिर्फ सवाल करता था या यूट्यूबर था, जो भी था मैं, ठीक है। और मुझे बेवजह जेल में डाला गया, आप सभी को पता है। अगर आपके ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो आप नेता बन जाइए, आप पे एफआईआर भी नहीं होगा। ये कहना है मनीष कश्यप को। और आजकल हमारे बिहार में ये ट्रेंड बना हुआ है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। और ये भाई साहब ने खुले मन से चैलेंज भी कर दिया कि हाँ, इस बार के इलेक्शन में हम खड़े हो रहे हैं। बताइए भाई साहब, किस आधार पे आप खड़े हो रहे हैं? इनका मुद्दा है कि हम गरीबों को आवाज़ उठाते हैं, नेता बनेंगे तो हम इनकी समस्याओं को भी हल करेंगे। बट इनसे कोई ऐसी बातें पूछे भाई साहब कि जो नेता बनते हैं, जो ये कह के आते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, क्या वो कभी जनता से ये पूछते हैं क्या कि उनकी सेवा की जनता की ज़रूरत है कि नहीं? या कोई जनता उनको बोलती है कि भाई साहब हमारे नौकर बन जाइए, आप हमारी सेवा करें? अगर इतना ही सेवा करने का चस्का आपको लगा हुआ है, सेवा करने का इतना ही जुनून जगा हुआ है, तो जाइए किसी का घर बनवाइए, किसी के घर मजदूरी करके आइए। अगर किसी का काम कुछ फंसा हुआ है तो वहाँ पे जाइए, उसकी मदद करिए, तब आप नेता से भी अच्छे लोग कहलाएंगे। नेताओं की बात ही क्या किया जाए, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो भी लोग ये बोल के आते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, और वो पूरे ज़िंदगी में कभी भी सेवा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपनी झोलियाँ भरने की फिराक में रहते हैं। और ये मनीष कश्यप, त्रिपुरारी कुमार तिवारी भी इसी घमंड में जी रहा है कि हाँ, मैं भी अब पार्टी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूंगा। रिपोर्टिंग गया भाड़ में, जनता का सवाल गया भाड़ में, जनता गई भाड़ में, किसी को कोई मतलब नहीं। हमें तो अब नेता बनना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़के हम कहीं ना कहीं से एक मुखिया, सांसद, विधायक कुछ तो बन ही जाएंगे, और वहाँ से हमारी झोलियाँ भरेगी और जनता जाए भाड़ में, जनता का मुद्दा जाए भाड़ में। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जिस मनीष कश्यप को लोग पत्रकार के रूप में देखना चाहते थे, अब क्या नेता के रूप में देखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इनका यही कहना है कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारे ऊपर झूठा एफआईआर हुआ है। तो एक बात बताइए, क्या जितने सारे कैदी है, क्या सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए? सबको चुनाव में खड़ा होना चाहिए? अगर आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठा एफआईआर हुआ था, हमारे साथियों पर झूठा एफआईआर हुआ था, उसके वजह से हम चुनाव लड़ने वाले हैं, जो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, क्या उन सभी को भी चुनाव लड़ना चाहिए? गधा जैसा मनीष कश्यप, त्रिपुरारी कुमार तिवारी, और गधे जैसी इसकी जनता। कौन इसको वोट देगा वो भगवान ही जाने। एक बार तो ये त्रिपुरारी कुमार तिवारी 2019 में भी शायद इलेक्शन लड़ा था, और वहाँ पे भी भारी मतों से उसको हार मिली थी। और फिर से एक बार सोच रहा है कि बेचारा हम इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो कोई बात नहीं, विकास राज ने तुमको माइक छोड़ा के नेता बना दिया, एक दिन नेता के से भी तुमको रोड पे ला के खड़ा कर देगा, ये देखना जरूर। उसकी बातें कहीं ना कहीं सच हो जाएगी। बाकी दोस्तों, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं? इस त्रिपुरारी कुमार तिवारी को क्या इलेक्शन लड़ना चाहिए? आप इसको किस रूप में स्वीकार करेंगे? रिपोर्टिंग करता था उसके हिसाब से, या एक नेता के रूप में? एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप इसको नहीं भी देखते होंगे तो भी ऐसे ही पास होके चल जाइएगा, कोई आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो हंसी आ रही है इसके इंटरव्यू देख के कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा।